कभी कभी सिर्फ एक इंसान की हिम्मत पूरे देश की किस्मत बदल देती है। कभी एक ऐसा लड़का जिसके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं लेकिन रास्ते बहुत अकेले। एक ऐसा लड़का जो एक दिन लाहौर की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मैदान में खड़ा होता है और सबके सामने पाकिस्तान का झंडा फख्र से लहराता है। मगर ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये कहानी है धूप में तपते सब्र की, गिरते संभलने की और उन लम्हों की जब सब कुछ टूट चुका होता है मगर दिल में एक चिराग जलता रहता है। अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी है इमरान खान की और ये कहानी है द चैंपियन स्पिरिट, यानी एक ऐसी रूह जो हार मानने से इनकार करती है। क्या आपने बचपन में कभी ऐसा सपना देखा है जिस पर सब हंसे? ऐसा सपना जो आपके हालात से बिल्कुल अलग हो लेकिन दिल में एक आवाज होते कि एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। 1982 लाहौर, एक पढ़ा लिखा तहजीब वाला घर में खामोशी, अनुशासन और सख्त उसूल, और इन उसूलों के बीच एक बच्चा जिसकी खामोशी में एक तूफान छुपा था। इमरान सबसे अलग था। जब सब बच्चे खेलते थे वो जीतने की सोचता था, जब सब नकल करते थे वो नई राहें तलाशता था। एचिसन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि क्लास, शान और लीडरशिप की तालीम होती है। वहाँ से कई लोग निकले, राजदूत, बुद्धिजीवी, व्यापारी, मगर सिर्फ एक निकला जो एक दिन कप्तान कहलाया। उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, उसे खुद पर भरोसा था। और चैंपियन वही बनता है जिसे लोग शुरुआत में नजरअंदाज करते हैं। 1971 पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया लड़का आता है, लंबा, दुबला, चुपचाप सा, मगर चेहरे पर घमंड नहीं, आत्मविश्वास। कुछ लोगों ने कहा बहुत घमंडी है, टीम का आदमी नहीं लगता, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस लड़के की आंखों में आग है। ऐसी आग जो सिर्फ खुद को नहीं जलाएगी बल्कि एक दिन पूरे देश का मुकद्दर बदल देगी। वो तेज गेंदबाज था मगर सिर्फ रफ्तार से नहीं, दिल से बॉलिंग करता था। शुरू में शराफत से दबा हुआ मगर अंदर एक तूफान पल रहा था। उसे खुद को साबित करना था और वो जानता था बातों से नहीं, परफॉर्मेंस से बात बनेगी। हर स्पेल में, हर बॉल पर वो अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ रहा था, चुपचाप मगर लगातार। 1933 पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी तब्दीली आती है। इमरान खान कप्तान बन जाता है। लोग हैरान थे, कहने लगे ये तो अकेला रहता है, सख्त मिजाज है, क्या ये टीम को लीड कर पाएगा? लेकिन वो नहीं जानते थे, लीडर वो नहीं होता जो सबको खुश रखे, लीडर वो होता है जो सबको एक ख्वाब पर इकट्ठा कर दे। इमरान ने एक नई टीम बनाई जिसमें अनुशासन भी था और जुनून भी, जिसमें आक्रामकता भी थी और खुददारी भी। वो सिर्फ टीम का कप्तान नहीं बना था, वो एक सोच का इनकलाब ले आया था। अब पाकिस्तान की टीम हारने के लिए नहीं उतरती थी बल्कि जीतने और डोमिनेट करने के लिए आती थी। लेकिन 1957 का वर्ल्ड कप उसने इमरान का दिल तोड़ दिया। अपने ही देश में, अपनी ही आवाम के सामने, अपने करियर की आखिरी उम्मीद में वो हार गया। ऐसा लगा जैसे कहानी यही खत्म हो गई। मगर कई बार नाकामी सिर्फ एक मोड़ होती है, खत्म नहीं बल्कि असली जंग की शुरुआत होती है। और अब जो आग अंदर जल रही थी वो एक दिन पूरी दुनिया को जला डालेगी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की चमक में वर्ल्ड कप 1992, वो वक्त जब पूरी कौम की उम्मीदें हर हार के साथ टूटने लगी। पाकिस्तान लगभग बाहर हो चुका था, पॉइंट्स टेबल में नीचे, हौसले टूटे हुए, और बारिश सिर्फ मौसम में नहीं दिलों में भी हो रही थी। मीडिया ने साथ छोड़ दिया, विश्लेषकों ने लिख दिया अब कुछ नहीं बचा। लेकिन एक इंसान अब भी भरोसे के साथ खड़ा था, इमरान खान। ड्रेसिंग रूम में उसकी आवाज गूंजी, नरम नहीं, कांपती हुई नहीं, बल्कि आग जैसी तेज। लड़ो जैसे कॉर्नर टाइगर लड़ता है। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये एक कौमी नारा बन गई। उसी दिन कुछ बदला, माहौल बदला, कप्तान की आंखों की चमक बदली। इंजमाम उल हक, जिस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था, उसने आकर छक्के लगाए और कौम को उम्मीद दी। मुस्ताका अहमद, कम उम्र लेकिन बेखौफ, एक के बाद एक बल्लेबाज को आउट किया। वसीम अकरम मैदान पर जैसे बिजली बनकर गिरा और फाइनल में जो उसने किया वो आज भी किताबों में पढ़ाया जाता है। और मेलबर्न का वो दिन 25 मार्च 1992, इमरान खान सफेद जर्सी में शेर की तरह पवेलियन से मैदान में आता है और कौम की आंखों में आंखें डालकर कहता है मैं अपनी कौम के लिए खेल रहा हूँ। मैच जीत लिया गया लेकिन सिर्फ ट्रॉफी नहीं मिली, कौम को एक लीजेंड मिल गया। इमरान खान ने उस दिन हमें सिखाया जब सब कुछ हार चुके हो तब भी जो लड़ता है वही चैंपियन होता है। क्या आपने कभी अपनी माँ को दर्द में तड़पते देखा है? वो बेबसी, वो चुप्पी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने देखा अपनी माँ को कैंसर की तकलीफ में तड़पते हुए और उसी दिन उसने फैसला किया मैं इस दर्द को खत्म करूंगा और इसे एक उम्मीद में बदलूंगा। लोगों ने सुना और हंसे, कहा एक क्रिकेटर कैंसर हॉस्पिटल, ये तो पागलपन है। लेकिन वो जानता था अगर नीयत साफ हो तो दुनिया खुद रास्ता देती है। घर घर गया, भाषण दिए, चंदा मांगा, कौम के दिल को झकझोरा और फिर एक दिन लाहौर में बन गया शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, ये एक सोच थी कि गरीब का इलाज भी इंसान की तरह होना चाहिए।
और फिर कराची, पेशावर, बहावलपुर ये मिशन फैलता चला गया। माँ का दर्द अब लाखों माँओं के लिए दवा बन चुका था। वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान कौम की मोहब्बत पा चुका था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसने देखा कौम का शरीर बीमार है, लेकिन बीमारी क्रिकेट से नहीं, निजाम से है। और फिर 1996 इमरान ने सियासत का रास्ता चुना। तहरीक ए इंसाफ बनी। एक छोटा सा दफ्तर, कुछ लोग और एक बहुत बड़ा सपना। आने वाले साल बहुत मुश्किल थे। इल्जाम, हार, मजाक, उसे सियासी नौसिखिया कहा गया। अक्सर अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन जो शख्स वर्ल्ड कप फाइनल की सुबह भी खुद पर यकीन रखता हो, वो कब हारता है? 22 साल, हर हार के बाद एक और कोशिश, हर धरने के बाद एक और वादा, और फिर 2018 वो लम्हा आया। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना। लेकिन कुर्सी से भी ज्यादा कीमती वो लम्हा था जब लाखों लोग उसके लिए सड़कों पर थे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लीडर नहीं, उम्मीद बन चुका था। चैंपियन कौन होता है? क्या वो जो ट्रॉफी जीते या वो जो हार कर भी लड़े? इमरान खान की जिंदगी हमें सिखाती है, असल चैंपियन वो होता है जो बार बार गिरता है मगर हर बार फिर से उठ खड़ा होता है। कभी एक क्रिकेटर, फिर एक मिशनरी, फिर एक सियासी रहनुमा, और आज एक जज्बा। यही है वो जज्बा जो कौमों की तकदीर बदलता है। यही है द चैंपियन स्पिरिट, इमरान खान। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए। ये एक सबक है, एक हौसला है। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीखें कि ख्वाब कभी छोटे नहीं होते और जज्बा कभी जाया नहीं जाता। कमेंट्स में हमें बताएं, आपके नजदीक चैंपियन बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, यहाँ हौसला मिलता है।